तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। बहुत लंबे समय के पश्चात, लेकिन अब कोशिश होगी कि आप सभी के बीच निरंतरता बनी रहे, आप सभी के साथ रूबरू होता रहूं। और सबसे पहले तो आप सभी को अभी कुछ दिनों पहले ही नववर्ष प्रारंभ हुआ, भारतीय नववर्ष। तो आप सभी को इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज रामनवमी है, उसकी रामनवमी के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने बहुत समय पहले कविता लिखी थी, तो मुझे लगता है आज से बेहतर दिन आप लोगों तक उसको पहुंचाने का कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतर दिन और नहीं हो सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवनी पर एक लिखने का मैंने थोड़ा सा प्रयास किया। हम तो क्या ही उनकी जीवनी पर लिखेंगे कि कहीं शमशी मीनाई जी कहीं लिखते हैं कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। इसलिए हम तो क्या ही लिखेंगे, लेकिन एक कोशिश जरूर की है, मैं आप सभी के बीच रखता हूँ। आप सभी को पसंद आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें पैसा तो लगना है नहीं आपका, है ना। तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। देखिएगा, राम मेरे आदर्श पुरुष हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं इस समस्त सृष्टि के वो आदर्श पुरुष हैं। तब पंक्तियां देखिएगा कि राम मेरे आदर्श पुरुष हैं और मेरे आराध्य वही, राम मेरे आदर्श पुरुष हैं और मेरे आराध्य वही, इस दुनिया के कण कण में हैं और हमारे मध्य वही, इस दुनिया के कण कण में हैं और हमारे मध्य वही, राम वही जो जीवन के सारे अर्थों पर खड़े रहे, राम वही जो जीवन के सारे अर्थों पर खड़े रहे, लाख हुई बाधाएं पर अपने वचनों पर अड़े रहे, लाख हुई बाधाएं पर अपने वचनों पर अड़े रहे, दीनहीन जो आए उनको गले से अपने लगा लिया। उदारता देखिए उनकी, एक केवट को, एक शबरी को अपने गले से लगा के उनने किस प्रकार एक नए उपमान दिए। तब देखिएगा कि दीनहीन जो आए उनको गले से अपने लगा लिया, दीनहीन जो आए उनको गले से अपने लगा लिया, राजपाट सब छोड़ छाड़ खुद को वनवासी बना लिया, राजपाट सब छोड़ छाड़ खुद को वनवासी बना लिया, हर जनमानस के अंतस में बसते मेरे राम हैं, हर जनमानस के अंतस में बसते मेरे राम हैं, ऐसे श्री पावन चरणों में 100 बार प्रणाम है, ऐसे श्री पावन चरणों में 100 बार प्रणाम है। और क्या है राम, देखिएगा, राम वही जो संबंधों की मर्यादा बतलाते हैं, राम वही जो संबंधों की मर्यादा बतलाते हैं, राम वही जो जीवन की परिभाषा को सिखलाते हैं, राम वही जो जीवन की परिभाषा को सिखलाते हैं, राम कभी भी चमत्कार के अनुयायी तक नहीं बने, राम कभी भी चमत्कार के अनुयायी तक नहीं बने, राम कभी भी अहंकार की परछाई तक नहीं बनी। देखिएगा, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने बड़े उनके काम और इतना सा भी घमंड मात्र नहीं, लेश मात्र नहीं उनको। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि राम कभी भी चमत्कार के अनुयायी तक नहीं बने, राम कभी भी अहंकार की परछाई तक नहीं बने, शिला अहिल्या बना दिए और शबरी को भी तार दिया, शिला अहिल्या बना दिए और शबरी को भी तार दिया, पृथ्वी पर मानव जीवन को जीवन का आधार दिया, पृथ्वी पर मानव जीवन को जीवन का आधार दिया। त्याग तपस्या और समर्पण की परिभाषा राम है। क्या है राम? त्याग तपस्या और तप समर्पण की परिभाषा राम है, हर मानव के जीवन की अंतिम अभिलाषा राम है, हर मानव के जीवन की अंतिम अभिलाषा राम है, हर मानव के जीवन की अंतिम अभिलाषा राम है। और देखिएगा कि इस कलयुग में कौन व्यक्ति राम तो कौन बनेगा, लेकिन उनकी चरणों की धूल मात्र ही अगर हम बन जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वो कौन बन सकता है। पंक्तियां देखिएगा आगे की मैं रखता हूँ। रामचरण की धूल के खातिर मर्यादा तय करनी होगी, रामचरण की धूल के खातिर मर्यादा तय करनी होगी, मर्यादा पर चलने की हुंकार हमें भरनी होगी। देखिए किस प्रकार हम श्री रामचंद्र जी के पथ को अपना सकते हैं। रामचरण की धूल के खातिर मर्यादा तय करनी होगी, रामचरण की धूल के खातिर मर्यादा तय करनी होगी, मर्यादा पर चलने की हुंकार हमें भरनी होगी, राह के कंकर पत्थर को भी
प्यार हमें देना होगा, राह के कंकर पत्थर को भी प्यार हमें देना होगा। जिनकी खुशियाँ उजड़ चुकी संसार उन्हें देना होगा, जिनकी खुशियाँ उजड़ चुकी संसार उन्हें देना होगा। नई उमंगे के खातिर, नई उमंगों के जीवन की सांस तुम्हें बनना होगा, नई उमंगों के जीवन की आस तुम्हें बनना होगा। कई पतंगों के खातिर आकाश तुम्हें बनना होगा, कई पतंगों के खातिर आकाश तुम्हें बनना होगा। मगर समस्या, दो पंक्तियों में समस्या और इस कौन राम बन जाएगा पूरा उत्तर उसका रखता हूँ, देखिएगा। कई पतंगों के खातिर आकाश तुम्हें बनना होगा, कई पतंगों के खातिर आकाश तुम्हें बनना होगा। राह कठिन है भले मगर तुम घर इस पर चल पाओगे, राह कठिन है भले मगर तुम घर इस पर चल पाओगे। साल नहीं दिन मास नहीं आजीवन पूजे जाओगे, साल नहीं दिन मास नहीं आजीवन पूजे जाओगे, साल नहीं दिन मास नहीं आजीवन पूजे जाओगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन समस्याएं विपरीत हैं। अब समस्याएं विपरीत किस प्रकार हैं? 4 पंक्तियां देखिएगा कि जात पात के झगड़ों में ही डुबा रहे हैं अपना नाम, जात पात के झगड़ों में ही डुबा रहे हैं अपना नाम। हिंदू मुस्लिम लड़ते मरते देश कर रहे हैं बदनाम, हिंदू मुस्लिम लड़ते लड़ते देश कर रहे हैं बदनाम। वोट बैंक के चक्कर में ही, देखिए वोट बैंक की राजनीति जो होती है उससे क्या प्रभाव होते हैं। वोट बैंक के चक्कर में ही कोट गए भगवान राम। और क्यों भगवान राम को इतना समय इनका मंदिर बनने में लगा? वोट बैंक के चक्कर में ही कोट गए भगवान राम, वोट बैंक के चक्कर में ही पनप गए थे आसाराम, वोट बैंक के चक्कर में ही पनप गए थे आसाराम। तो यह समस्याएं हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो उसमें कोई पैसा तो लगना है नहीं, फ्री का है तो कर दीजिए। नीचे है रेड बटन, उसको दबा दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, कोरोना जो इतना भयावह रूप ले चुका है, तो कृपया करके सब अपने अपने घरों पर रहें और सभी सावधानियों को बरतें। और अगर इसे पार कर गए तो ज़िंदगी बहुत लंबी है। फिर मिलेंगे।